स्वाति बनी सुपर लीडर। नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीडर कौन होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडर वो है जो सबसे आगे खड़ा होता है, जो दूसरों पर हुक्म चलाता है या सबसे तेज चिल्लाता है। लेकिन असल में लीडरशिप का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना है। लीडरशिप वह जादुई गुण है जिससे आप अपनी टीम की कमजोरियों को भूलकर उनकी ताकतों को पहचानते हैं। एक सच्चा लीडर वह नहीं जो सिर्फ खुद चमकना चाहता है, बल्कि वह है जो पूरी टीम को एक साथ चमकाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो शहर के एक बड़े स्कूल में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन अपनी सादगी और सच्ची लीडरशिप से उसने सबका दिल जीत लिया। आइए सुनते हैं ये बढ़िया सी कहानी, स्वाति बनी सुपर लीडर। स्वाति के मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि अब उसका एडमिशन शहर के एक बड़े स्कूल में हो गया था। मेरी बिटिया रानी अब बड़े स्कूल में पढ़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची को उसकी मेहनत का फल मिल गया। स्वाति बेटा, शहर के स्कूल में भी ऐसे ही पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना, फिर देखना तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ। मम्मी पापा, ये तो आप दोनों का आशीर्वाद है कि मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। तभी स्वाति के स्कूल की प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। स्वाति बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो और आगे भी ऐसे ही तरक्की करोगी, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू मैम। स्वाति, तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि डांस में भी हमारे स्कूल की शान रही हो। ये तुम्हारी जीती हुई ट्रॉफी है, इसे अपने साथ ले जाओ। याद रखना, तुम सिर्फ एक डांसर नहीं, एक लीडर भी हो। तुमने हमेशा अपनी टीम का मार्गदर्शन किया और डांस प्रतियोगिता में हमेशा अपनी टीम को जिताया। अब शहर के स्कूल में भी अपने क्लासिकल डांस के हुनर को और आगे लेकर जाना, और वहां भी बड़ी बड़ी डांस की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो तुम उनमें भी जरूर भाग लेना। मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। स्वाति को क्लासिकल डांस का बहुत शौक था। जब भी स्कूल में कोई डांस प्रतियोगिता होती थी तो स्वाति उसमें भाग जरूर लेती थी। स्कूल में डांस ग्रुप को वही लीड करती थी। बच्चे भी उसकी बात मानते थे। इसी वजह से स्वाति की लीडरशिप में ग्रुप डांस में उसी का ग्रुप जीतकर लौटता था। गांव में तो स्वाति को अपने स्कूल में बहुत अपनापन मिलता था। सब बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और आपस में मिलजुल कर पढ़ाई भी करते थे और प्रतियोगिताओं में भाग भी लेते थे। पर क्या शहर के स्कूल में भी ऐसा होगा? वहां के बच्चे स्वाति को पसंद करेंगे या फिर स्वाति बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी? ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। अगले हफ्ते स्वाति अपने मम्मी पापा के साथ शहर पहुंच गई। शहर की ऊंची इमारतें और भागती गाड़ियां देखकर स्वाति हैरान थी। अगले दिन वो नए स्कूल के गेट पर खड़ी थी। वो स्कूल किसी महल जैसा लग रहा था। स्वाति ने अपना चश्मा ठीक किया और अपनी कक्षा की ओर कदम बढ़ा दिए। अरे देखो पिंकी, ये नई लड़की कौन है? 2 छोटियां और इतना सादा सा बैग, ये तो किसी पुराने जमाने की लग रही है। शायद रास्ता भटककर यहाँ आ गई है। हेलो, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई? नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है। आज मेरा पहला दिन है। ओह, तो तुम गांव से आई हो? चलो पीछे वाली बेंच खाली है, वहीं बैठो। स्वाति चुपचाप पीछे बैठ गई। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। गांव के स्कूल में जहां सब उसे घेर लेते थे, यहाँ कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। तभी क्लास टीचर आ जाती हैं। ध्यान दें बच्चों, अगले हफ्ते इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है। इस बार हमारी टीम का नेतृत्व रिया और पिंकी करेंगी। हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए।
और हाँ, स्वाति नई एडमिशन गर्ल है। स्वाति क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करती है, इसलिए स्वाति भी डांस ग्रुप में हिस्सा लेगी। टीचर की बात सुनकर स्वाति के चेहरे पर खुशी आ गई, पर बाकी की लड़कियां मुंह बनाने लगीं। अपनी क्लास टीचर के कहने पर उन्होंने स्वाति को अपने डांस ग्रुप में ले तो लिया, पर ग्रुप की कोई भी लड़की स्वाति से बात करने को तैयार नहीं थी। प्रैक्टिस के समय सभी लड़कियां आपस में बातें करती रहीं और प्रैक्टिस करती रहीं, और स्वाति एक कोने में खड़ी उन लोगों को देख रही थी। 1 2 3 जंप। अरे पिंकी, तुम फिर से गलत कर रही हो, और सोनल तुम्हारा हाथ सीधा नहीं है। रिया, तुम खुद तो रिदम से बाहर जा रही हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे। पूरी टीम आपस में लड़ रही थी। किसी का पैर कहीं जा रहा था तो किसी का हाथ कहीं। ये लोग स्टेप गलत कर रही हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं कुछ कहूँ? तुम सब बहुत अच्छा कर रही हो, बस एक दूसरे की ताल को नहीं सुन रही हो। तुम हमें सिखाओगी? ये शहर का मॉडर्न डांस है, तुम्हारी देहाती बातें यहाँ नहीं चलेंगी। तुम्हें डांस का डी भी पता है? डांस सिर्फ पैरों का हिलना नहीं, दिल की धड़कन और टीम का मेल है। अगर रिया तुम थोड़ा रुककर पिंकी का साथ दो तो ये स्टेप बहुत सुंदर लगेगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, अगर तुम इतनी ही बड़ी एक्सपर्ट हो तो जरा इस धुन पर कुछ करके दिखाओ। सोनल ने मजाक उड़ाने के लिए तेज म्यूजिक बजा दिया। सब लड़कियां हंसने के इंतजार में थीं, लेकिन जैसे ही संगीत की थाप शुरू हुई, स्वाति का चेहरा बदल गया। उसने अपना चश्मा निकाला और मंच के बीच में आ गई। स्वाति ने क्लासिकल और वेस्टर्न डांस का ऐसा संगम दिखाया कि रिया, पिंकी और सोनल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों की फुर्ती और चेहरे के भाव किसी जादू की तरह थे। जब म्यूजिक रुका तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये तो कमाल था, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम तो वाकई एक सुपरस्टार हो। हाँ स्वाति, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम हमारी लीडर बनोगी और हमें भी सिखाओगी? हाँ जरूर। स्वाति ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। अगले कुछ दिनों में स्वाति ने सबको साथ जोड़ा। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, बल्कि सबकी खूबियों को पहचाना। वो कमजोर बच्चों को अलग से सिखाती और पूरी टीम का उत्साह बढ़ाती। अब वो सिर्फ एक डांसर नहीं, एक सुपर लीडर बन चुकी थी। डांस परफॉर्मेंस के दिन स्वाति और उसकी टीम का डांस देखकर सब लोग हैरान रह गए। और इस साल की विनर है स्वाति और उसकी सुपर टीम। जब स्वाति ट्रॉफी लेने मंच पर गई तो उसने उसे अकेले नहीं पकड़ा, बल्कि रिया, पिंकी और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उठाया। स्कूल की सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मैडम ने स्वाति और उसकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाईं। स्वाति ने साबित कर दिया कि गांव से हो या शहर से, जिसके पास धैर्य, विनम्रता और सबको साथ लेकर चलने की कला है, वही एक असली सुपर लीडर है। सच्चा लीडर वही है जो अपनी प्रतिभा से दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें भी चमकना सिखाता है।